नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, यदि आप क्लास 8 में हो या क्लास 8 में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये वाला एक त्रिभुज के तीनों कोण वाला। लेकिन आज दोस्तों कवर करना है 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए मैं ये 6, 7, 8, 9, 10 अपने नोटबुक में उतार कर रखा है, नोट करके रखा है। अब देखिएगा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है। टोटल सिक्का जो है 160 है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये। और टोटल का अगर जो है रुपया में कन्वर्ट कर जा रहा है तो वहाँ पे 300 रुपया हो रहा है गिनने के बाद। तो फिर कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी जितना पंटकिया है उससे 3 गुना जो है कथी है, दुटकिया है। यानी कहने का मतलब ये है 5 का सिक्का अगर 5 गो है तो 2 का सिक्का 15 गो, लेकिन 1 के सिक्का का कोई रिलेशन ना दे रहा है। तो हमको इसको बहुत जल्दी में बनाना है, टाइम पास कम करेंगे दोस्तों। चलिए इसका हल बनाते हैं। तो माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x, इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना, एक 3 गुना है तो 3x। इसलिए 1 रुपये के अब सिक्कों की संख्या कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको नहीं पता है तो इसमें व्हाट लगा लीजिए, फ़िलहाल में हम बता रहे हैं। थोड़ा इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ दोस्तों। चलिए अब आप देखेंगे कि 1 रुपया का सिक्का प्लस 2 रुपये का सिक्का प्लस 5 रुपया का सिक्का, टोटल 160 हुआ है। टोटल कितना है दोस्तों, 160 हुआ। 1 रुपये का सिक्का नहीं पता है, 1 रुपया का सिक्का की संख्या नहीं पता है। हाई जो है 3x है, आई जो है एगो x है, आई 160 है। तो इसलिए 1 रुपये की सिक्का की संख्या बराबर 160 घटाओ 3 गो एगो 4x। समझे? तो 5 रुपये के सिक्का की संख्या x, 2 रुपये के सिक्का की संख्या 3x और 1 रुपये के सिक्का की संख्या 160 घटाओ 4x। अब सिक्का की संख्या निकल गया। अब इसको पैसा में कन्वर्ट करना है, सॉरी रुपया में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रश्न से टोटल 300 रुपया हो रहा है। सबको अगर काउंट किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 300। तो बराबर इधर 300 लिख दीजिए। 1 रुपया ही का एगो है, 160 माइनस 4x, तो गुना 1 रुपया है। ठीक है, फिर जोड़ 2 रुपया ही का एगो है 3x गुना 2 प्लस 5 रुपया ही का एगो है एगो x, तो एगो x गुना 5। जब पूरा को हम जोड़ते हैं तो 300 रुपया आता है। इतना आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 160 माइनस 4x। फिर जो है 3 दूना आई 6x हो जाएगा, आई जो है 5 गुना x 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 300। अब देखिए ये 160 जो है उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, इधर जाएगा तो माइनस में। और ये 5x 6x 11x और 11 में से 4 गया 7x, कितना होगा 7x और 300
घटा 160, यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए, यहाँ भी या का चिन्ह, या 7x बराबर 300 में से 160 घटाइएगा तो आएगा दोस्तों 0,4 और 0,4 और इधर 140। अब यहाँ पे x गुना 7 है तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, 7 दूना 40 20, इसलिए x बराबर 20, x बराबर 20। अब यहाँ पे x बराबर 20 आ गया। अब जो है टोटल प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या निकालना है। तो अब 3 गो आंसर आएगा। कैसे 3 गो आएगा? 5 रुपया ही सिक्का की संख्या कितना? 20 गो। 2 रुपया ही सिक्का की संख्या 20 तिहाई 60 गो, 20 तिहाई 60 गो। 1 रुपया ही सिक्का की संख्या 160 घटा 4x, तो 160 घटाओ 4 गुना 20, 160 घटाओ कितना? 80 बराबर 80। तो एगो 20 आंसर है, एगो 60 आंसर है, और एगो तो 1 रुपया ही 80 गो, 2 रुपया ही 60 गो और 5 रुपया ही 20 गो। ये है सिक्का की संख्या। चलिए, बहुत टाइम पास हो रहा है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। अब है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति में में हारसीन होगा, यहाँ पे मिसिंग हो गया का बंटवारा 1:2:3 के अनुपातों में करता है। अपने लिए 1 लाख रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से में बांटता है? तो देखिए, अब हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। 3 गो संतान है। पहला संतान कितना? x, दूसरा संतान 2x, तीसरा संतान 3x। इसलिए कि 1:2:3, तो 1 का 1x, 2 का 2x और 3 का 3x। इतना रुपया मिलने वाला है। यहाँ पे आप रुपया कर दीजिए, इतना रुपया मिलने वाला है। लेकिन पिता के पास कुल संपत्ति, पिता के पास कुल संपत्ति है कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख का मतलब होता है 250,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2.5 लाख रुपया जो है पिता के पास है। लेकिन दोस्तों, ये 2.5 लाख नहीं बांट रहा है, इसमें से 1 लाख अपने लिए निकाल ले रहा है। 1 लाख रुपया जो है अपना खर्चा के लिए रखता है, और 1.5 लाख में ये बंटवारा करता है, समझे? तो यहाँ पे अपने लिए संपत्ति रखता है कितना? 1 लाख। 1 लाख है, संपत्ति रखता है 1 लाख। इसलिए संतानों के लिए संपत्ति अब 2.5 लाख में से 1 लाख घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख संपत्ति को अपना संतानों में बांट रहा है। तो अब बांट रहा है किस तरीके से? इसलिए प्रश्नानुसार संतान को एगो x दे रहा है, एगो के 2x दे रहा है, एगो के 3x दे रहा है। तो 1.5 लाख में इस तरीके से बांट रहा है। तो एगो x, 2x, 3x, कै गो? 6 गो x, 6 गो x 1.5, इतना। अब यहाँ गुना में है तो x बराबर 1.5 लाख बटा 6, भागा लगाइए। 6 दूना 12, 3 उतरेगा, 0 उतरेगा, 6 पचे 30, और तब 3 गो 0। तब पहला संतान को मिला 25,000, तो इसलिए पहला संतान को
संपत्ति मिलेगा, थोड़ा कम बजाइए ना बर्तन, थोड़ा कम बजाओ। पहला संतान को संपत्ति मिलेगा कितना, 25,000 रुपया, और दूसरा संतान को संपत्ति मिलेगा कितना, 25 दूना 50,000 रुपया, और तीसरा संतान को संपत्ति मिलेगा 3x यानी 25 तिहाई 75,000 रुपये। इतना आंसर होता है, यानी 1.5 लाख में 25,000, 50,000, 75,000। इस तरीके ये बेईमाने बाप है जो सबको एक बराबर न बांट के अलग अलग बांट रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। देखिए 11 का गुना जो है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, इस तरीके से उसका गुणज होता है। तो वो में से कोनो 3 को के जोड़ने पर 231 आ रहा है। तब माना कि 11 के लगातार 3 गुणज, एगो x प्लस 11, एगो x प्लस 22, ठीक। 11 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है, तो ये जो है कथी है, 11 के लगातार 3 गुणज है। अब तीनों को जोड़ने पर 231 आता है, तीनों को जोड़ने पर 231 आता है। तो यहाँ पे लिख दो प्रश्न से x प्लस 11, x प्लस 22 बराबर 231। एगो x, 2x, 3x, 11, 22, 33, 231, 3x 231 घटाओ 33, यहाँ भी 3x बराबर घटाइए, 11 में से 3 गया 8, 12 में 9, और यहाँ पे बच रहा है x। अब यहाँ पे 3x बराबर 198, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, x बराबर, इसलिए x बराबर 198/3 यानी 66। तो अब इसका आंसर होगा, अतः अभीष्ट उत्तर x का मान दोस्तों आ गया है 66, x प्लस 11 66 प्लस 11 77, x प्लस 22 66 प्लस 22 88, यही तीनों कथी होगा, आंसर होगा। दोस्तों मैंने जगह जो छोड़ा है काफ़ी लिमिट जगह छोड़ा है कि ताकि इसमें अट जाए। चलिए अगला जो है ध्यान से सुनिएगा। संकुल संसाधन केंद्र में मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता छात्र सभी शेष को, विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए जाते हैं तो विजेताओं की संख्या, दोस्तों यहाँ पे आंसर सीधा 20 आंसर दिख रहा है। कैसे 20 दिख रहा है, टोटल छात्र है 100, तो सबको तो 1-1 कलम मिलना तय है। तो 100 में 100 बंट गया, बचा कितना 20 गो, तब 20 गो रह के 2-2 को बंटाएगा तो 20 गो विजेता है, और 80 गो जो है तुम्हारा विजेता नहीं है। तो यहाँ पे मुंह पर आंसर 20 दिख रहा है, लेकिन हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। चलिए इसका भी हल करते हैं। माना कि विजेता की संख्या यहाँ पे अब की बार मैं y मानता हूँ। क्या मानता हूँ, y। विजेता की संख्या y, अब बाकी छात्रों की संख्या, ये जो है विजेता छात्र, अब बाकी छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 100 गो है तो 100 घटाओ y, ठीक है। अब कथी कह रहा है प्रश्न से विजेता को 2 गो कलम मिल रहा है। विजेता को कलम, देखो विजेता को कलम 2
2 कॉलम अब प्लस बाकी छात्र को 1 कॉलम और टोटल 120 कॉलम। यही बात है। तब विजेता जो है y है तो y गुना 2, बाकी छात्र 100 माइनस y, इसको कोष्ट में रखिए, गुना 1, आई टोटल 120। y गुना 2 2y, 100 माइनस y, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा 120। अब 2y में से एगो y गया, आई 2y घटाओ एगो y, 120, आई प्लस है तो इधर -100। यहाँ पे या लगाते चलिए, या लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 y में से एगो y गया, एगो y, आई 120 में से 100 गया 20, तो इसलिए विजेता की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या कितना होगा 20। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को शायद मेरी हिसाब अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं पहले से ही बनाना शुरू किया हूँ, ये 2025 के लमसम मैं सोचता हूँ कि जुलाई तक ये मैं समाप्त कर दूँगा। अब है 10th क्लास में है, 10th नंबर है। रवि के पिता के वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अभी अभी का उम्र, रवि के वर्तमान उम्रों के जो है 5 वर्ष अधिक है। अब 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47, तो दोनों का वर्तमान उम्र। तो देखो, माना कि रवि के पिता के वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, रवि के पिता के x वर्ष। तो इसलिए रवि के वर्तमान मतलब अभी अभी वाला वर्तमान उम्र हो जाएगा इसके पिता के 3 गुना प्लस 5, यानी x गुना 3, x गुना 3 गुना प्लस 5, यानी 3x प्लस 5। तो अब जो है पिता जो है उम्र में बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। तो पिता x है तो 3 गुना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पे रवि का ही उम्र जो है, ध्यान से देखो, माना कि रवि का उम्र x वर्ष, रवि का उम्र x वर्ष का थी, वर्तमान, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान उम्र। आप पिता का वर्तमान उम्र कितना, रबिया के 3 गुना आप प्लस 5, तो 3x प्लस 5। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया था, क्योंकि पिता उम्र में बड़ा होता है ना, तो ये तो छोटा हो गया, बेटा छोटा हो गया, पिता बड़ा हो गया, तो इसका 3 गुना भी है और 5 गो फाजिलो है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र को जोड़ा जाए तो 47 वर्ष। तो यहाँ पे लिखना होगा, अतः 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। पहले x था, 5 को बढ़ गया। अब पिता का उम्र हो जाएगा 3x प्लस 5 यानी 10। तो प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ने पर 47 हो रहा है। x प्लस 5 और जोड़ 3x प्लस 10 बराबर कितना, 47 वर्ष। जोड़िए, x प्लस 5 3x प्लस 10 बराबर 47, x 3x कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, 5 और 10 15 आई 47, 4x आई 47 आई प्लस 15 है, इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे
4x, यहाँ 4 गुना x है, 47 में से 15 गया 32 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 32/4, इसलिए x बराबर 8 बरस, x बराबर 8 बरस। तो इसलिए रवि का वर्तमान उम्र जो है 8 बरस और रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 3x + 5, यहाँ पे 3x + 5, तो 3 गुना 8 + 5, 3 8 24 पर 29 बरस। तो रवि का उम्र जो है 8 बरस और रवि के पिता का बरस 29 बरस। ये कथी है वर्तमान यानी अभी के डेट का। तो चलिए इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में दोस्तों को कवर करने वाले हैं 2.2 ख़त्म हो गया। अब आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस समीकरण का सरल रूप में बदल के हल करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है प्रश्नावली 2.3। इसमें भी टोटल दोस्तों हिसाब है 11। इसका भी 2 वीडियो बनेंगे और 2 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब उसके बाद ज्यामिति वाला पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।